मेरे बच्चों को ना बहुत करंट लगे हुए हैं कसम को। ओ भाई ने किन्नी सोचनी है, सुना दो हुन। साल का होगा ज्यादा हाँ। तो वो आधा किलो दूध और उसके अंदर आधा किलो ही जलेबी। ओहो। जीते रहो। चले अब आपने सुनानी है कोई भी अब। जी अस्सलाम वालेकुम यार मदद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। ठीक है, अब आ गए हैं काम से भी आए हैं, मम्मा से मिलते हैं ज़रा। मम्मा अपनी अभी बिजी हैं, ज़रा मम्मा को थोड़ा सा डराते हैं पहले, ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं। चलो मुझे वैसे यार मारा क्यों मैंने ज़्यादा डराए से। पागल बेवकूफ डरी कि मैं अपने ध्यान लगी हुई थी काम करने में। हद हो गई यार, तुम डरा ही दिया कसम तुम। चलो जी कोई नहीं। खैर मम्मा के थप्पड़ से अब आगे का सारा दिन गुजारेंगे। मम्मा का थप्पड़ खा लिया और अगे का दिन भी चंगा गुजरेगा। कोई हाल नहीं है कसम से मारा। बेवकूफ डरा ही दिया मेरे। कोई नहीं, हो ही जाता है यार, क्या हो गया। डॉक्टर मेरी तेज तेज हो गई है। माजरत भाई माजरत, थप्पड़ भी मार लिया तुसी, ठीक है। वैसे अम्मा इन्नी जोरदार मारना सी यार। मुझे पता चाहने की तू कर दी ताकि मेरे ध्यान ही नहीं इसलिए ये खाओ उधर। अच्छा फंसी किधर है? फंसी 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 बेटा उधर अपने कमरे में होगा। चलो जी फंसी से मिलते हैं। आप हमारी रोटी वगैरह रखो इधर, ठीक है। मैं फंसी से मिलके अभी आ रहा हूँ। मिलते हैं पहले, देखते हैं कर क्या रहा है। आवाज़ा आ रही है नहीं पीछे कौन? हाँ जी क्या हुआ है? क्या कर रहे हो? आए खुशियाँ क्या कर रहे हो? फंसी इधर बोलो, क्या कर रहे हो? हाय बाहर जाना है आपने? बाहर जाना है मेरे साथ? मैंने समान ले के आना आपने नाल ही तो भाई काम कह देंगे मैनू यही तो जिंदगी रह गई साडी काम करने ली। ऐदियां मौजा लग जाती है ना बच्ची, है ना? आपकी मौजे लग जाती है ना। इतना मासूम बन के बैठ, इतना मासूम नहीं है। वो कह रहे नहीं हो मासूम, नहीं मासूम हो आप, बोलो नहीं। चलो चलते हैं बाहर जाके, इसको भी साथ ले जाते हैं, जाके इसको घुमाते हैं जरा। फसी आए साथ इसको भी घुमाते हैं, चक्कर लग जाएगा बाहर का इसका। और सामान भी ले आते हैं, फिर आगे खाना खाते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है, निकलेंगे फिर भागेंगे यहाँ से। A few moments later. फसी इधर, फसी आए मम्मा जी रोटी ले आओ। आ रही है बेटा, आ रही है। आए मेरा काका ले आओ रोटी। किधर आ रहे हो? आए ये क्या है? ये क्या हो गया? आज टिक्कियां वो भी कीमे वालियां। क्या बात है अम्मा जी, बड़ी बात है। वैसे आज खैर सी, मैंने कहा था अपने बेटे को अच्छी चीज खिला। अगे पीछे तो नहीं खवाते। फसी खाएगा? फसी आप खाओगे? हाँ कह रहा खाऊंगा। चलो जी खाना खाते हैं, उसके बाद फिर भागते हैं, क्योंकि काम से हम हमेशा ही लेट हो जाते हैं, रोज़ ही ब्लॉग करना होता है। फिलहाल आप सपोर्ट करें और ताकि हम अच्छा आपको ब्लॉग बना के दें। मैं लेट हो जो और छो परा वो मेरी साथ दर्द है। मैं चाहता हूँ आपको एंटरटेन करना, ठीक है। फिलहाल अब रोटी खाते हैं और निकलते हैं। 2000 years later. ये जी मैंने सारी फैमिली इकट्ठी कर ली है और मैंने इनको इसलिए बिठाया है कि आज ये सारे बंदे जो है ना, ये हमें सुनाएंगे स्टोरीज। कोई फ़नी स्टोरी, कोई भी अपने बचपन की, अज़म मम्मा हमारे बचपन की या पापा अपने बचपन की, सब कोई ना कोई स्टोरी सुनाएंगे। क्योंकि अब पापा सबसे बड़े हैं फैमिली में, तो सबसे पहले बारी आएगी पापा की। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। चलें अब आपने सुनानी है कोई भी अपनी बचपन की सुना दो, हमारे बचपन की सुना दो, फनी स्टोरी सुनानी है आपने। मेरे बचपन की है एक, हाँ जी सुना दो। इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। मैं ना 5 क्लास में पढ़ता था, गवर्नमेंट MC हाई स्कूल ननकाना साहब में। अच्छा। क्लास 5 में पढ़ता था, तो हमारे टीचर का नाम था मास्टर गफूर साहब। मेरे चाचा जी के दोस्त भी थे। सही। तो मैं उनके घर ट्यूशन भी पढ़ने जाता था। तो उसने मुझे घर भेजा, अपने घर में उसने छोटा सा एक ना बगीचा सा लगाया था। उसमें ना फूल लगाने के लिए मुझे स्कूल से फूलों के गमले दिए, घर जाके लगा दो। मैं उनके घर गया तो उनके घर उनकी बेगम नहीं थी, मैं अकेला ही उनके घर चला गया, दरवाजा खुला था। मैंने देखा उनके घर में ना उन्होंने सालन पका के ना रखा हुआ है किचन में।
उसमें सालन बोटियां पकी तो मैंने देखा कोई भी नहीं है। मैंने आराम से पूरी हड्डी की वो पाइया आधा किलो पकाते थे। तो मैं सारी की बट्टों के लिए पाइया आधा किलो क्या चीज है? तो मैं ना सारी की सारी बोटियां खा गया। उनको पता ही बाद में जब मैं स्कूल वापस किया स्कूल जाके मैंने उनको बताया कि मैं ना आपके जुमले गा दिए हैं। जब वो घर आए तो घर आके जो उनकी बेगम थी उन्होंने कहा तो गोश्त पता नहीं कौन खा गया। तो मैं तो बाहर निकली थी वो नहीं कौन खा गया। उसने बताया बाटा आया था। तो फिर उसको पता चला फिर उसने मुझे मारा कान पकड़ा। हाय बढ़िया का ये काम तो सारी बोटियां खा मैंने तो जो जुमले गाने के सारी बोटियां खा गया। उसने मुझे कान पकड़ा के ना फिर उस वक्त कान पड़ा के वो प्लास्टिक के जूते पड़ते ओए होए वो जूते पड़े लेकिन काम मैं फिर भी वैसे ही करता रहा। आप अपने दादा बू की भी खा लेते थे ना बोटियां? सब भी खा लेता था। वो अपना मुंह उधर करते थे और पापा बोटी निकाल के खा लेते थे। नहीं देख रहे होते वो थे, उसको बताओ ना जो आपको सजा मिली थी बाबा से। ओए ओए। तो मुझे मैं करेले नहीं खाता तो पापा मेरे कहते थे कि आज तुझे खिलाने हैं। फिर उन्होंने मुझे एक हफ्ते के लिए सजा हाय दी कि हाय हाय। आपने करेले खाने हैं। मैं पता क्या करता था करेला को सजा तो ज़ाहिर अब मिल गई तो वो तो पूरी करनी थी। मैं फिर वो नवाला लेता था रोटी का टुकड़ा उसमें करेले को रख के उसको अच्छी तरह लपेट के तो ऐसे ही खा लो। हाय करेले हम शुक्र अल्लाह पापा ने हमारे साथ ऐसे नहीं किया। करेले हम में से कोई भी नहीं खाता, सिर्फ ये मखलूक खाती है करेले। खाते क्यों नहीं? हम में से कोई भी नहीं खाता। हम नहीं खाते। एक पापा वो भी तो स्टोरी सुनाते हो वो जब आपकी लड़ाई हुई थी। वो हम कान खा लिया था। हाँ ननकाना साहब में रहते थे तो मैं और बड़े भाई कमर भट्ट साहब हाँ जी। हम मैच खेलेंगे अपनी टीम के साथ। तो वहाँ पे हमारी लड़ाई हो गई। हमारी सारी टीम अलग बैठ गई। हम दोनों भाई लड़ रहे थे पूरी टीम के साथ। कमर भाई ने एक लड़के के बैट मारा उसकी बाजू तोड़ दिया। एक बंदा मेरे काबू आया मैंने उसके कान पे दंदी हाय हाय उसने बड़ी चीखें मारी। मैंने नहीं छोड़ा। गंदे बहुत चीखें मारी। बाद में फिर वो सारे जने सारे के सारे निकल गए तो जा रहे थे थाने पर्चा करवाने। तो फिर मेरे दादाजी ने वहाँ से उनको वापस मोड़ा। मैं उनको जाके यूँ करता हूँ फलाना खबर करवाना। मैं उनको ये पता जब घर आए तो उन्होंने कहा क्या हुआ था। हमने कहा ये ऐसे हुआ था और मारना था इनको। अच्छा मेरे पापा के दादा बू ना अपने पोतों की बहुत साइड लेते थे। वो नहीं कुछ कहते थे इनको, उन्होंने बड़ा बिगाड़ा हुआ था इनको। आगे से हमारे दादा को हमारी साइड लेते थे। अब भाई मेरी बारी प्लीज भाई कितना मारी? कीप योर नहीं अजम अली क्या? अब मेरी बारी अब मेरी बारी। और लड़ाई होगी बट्टा दी। आजम खाएगा, कभी आजम खाएगा, आजम। Shut up, okay. भाईजान मैंने बड़ी जोर दिया ये बड़ी जोर दिया। वॉशरूम से जाओ। यार स्टोरी बड़ी जोर दिया ये ओके शेयरिंग। ओ भाई रुको ओए रुक जाओ, देखो कौन आया। भाभी आई। भाभी आए बैठे आ इधर आ जा। बैठे ये अजम के साथ बैठ जाए यहाँ पे। एक्सक्यूज मी हेलो अब मेरी बारी हेलो हाँ जी, हेलो हाँ हेलो जी। प्लीज कीप अच्छा भाई ओ भाई तू सुना दे ओ भाई कीप योर माउथ इन डाउन। लड़ाई माफ करो वो भी करो। चलो अच्छा जी पहली स्टोरी अच्छा मतलब स्टोरीज हैं। स्टोरी चलो सुनाओ अच्छा, पहली बिस्मिल्लाह। स्टोरी पापा ने भी खाने शुरू की मैंने भी खाने शुरू करता हूँ ठीक है मैं कोई छोटा सा होता हूँगा। मामू मेरे सबसे बड़े मामू है नहीं सबसे बड़े तो छोटे मामू है मामू फजल अब्बास उनका नाम है। अब वो ना अक्सर ही ले जाते होते थे बाहर। एक दिन वो लेके गए हम लेके आए दूध जलेबियाँ। वाह जी वाह। दूध जलेबियाँ लेके आए मामू ना वो माशाल्लाह काफी ज्यादा मेरे ख्याल से आधा किलो दूध था और मेरे ख्याल से कोई काफी ज्यादा आधा किलो दूध था। वही आधा किलो तो मैं छोटा सा था ना। अच्छा बस तेरे लिए था मतलब के। नहीं मामू भी साथ ही। अच्छा। मैं छोटा सा था 8-9-10 साल का होगा ज्यादा। हाँ तो वो आधा किलो दूध और उसके अंदर आधा किलो ही जलेबी ओहो इतनी ज्यादा बहुत हैवी हो जाता है। हाँ। तो वो अब मामू लेके आए मुझे साथ हम घर लेके आए जलेबियाँ और दूध लेके आके मामू ने ना वो प्याले में डाल के तो थोड़ी सी ना ठंडी हो जाए। मामू थोड़ी देर बाहर गए हैं तो 5 मिनट बाद बाहर आए हैं अंदर आए हैं जब तो देखा तो जलेबियाँ सारी खत्म। आज दोनों बाप बेटे यही काम करते थे।
उन्होंने मेरे को देखा महादेव जलेबी खा गई है, वो हालांकि परेशान हो गए, छोटा सा बच्चा था, जलेबियां खा गए। उनको पता नहीं था बट्टा का बाल है। उनको ये नहीं पता है कि बट्टा का बाल है, हालांकि मामू लोग भी मेरे हाँ। उनको पता नहीं था तो बट्टा का बाल है, मैं कहा वो तो मैंने खा ली है। तो मामू इतना कुछ भी हुए, हंसे भी, और वो बड़ा मजा आया था उस टाइम छोटे होते ना। और इतनी सारी जलेबी, अभी मुझे बड़ा शौक है मीठा खाने का, लेकिन अब दरअसल मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। बॉडी बिल्डिंग नहीं, पेट बिल्डिंग कर रहे हो आप। अच्छा जी, अब ये एक पहली स्टोरी थी। दूसरी स्टोरी में अब जब मैं ना अपनी सही जब मैच्योर हो जाता ना बंदा, अभी मैं 4-5 साल पहले की बात है, मैं ना 2019 में मैं चला गया दुबई काम करने के लिए ना। तो वो ना दुबई गया हूँ, जाके मैंने वहाँ पे काम वगैरह पहले ढूंढा करके सारा, मैंने ना अपना फिर मैंने वहाँ पे ना बाइक का लाइसेंस ले लिया। बाइक का जब लाइसेंस लिया ना मैंने, तो वो डिलीवरी का काम करते वक्त ना कोई हमें वो मुख्तलिफ कंपनीज है दुबई में डिलीवरीज का काम की ना, तो वो एक मैंने कंपनी चूज़ की। वहाँ पे मुझे ना अभी न्यू था, समझ नहीं थी इतनी, एक ऑर्डर आ गया मुझे। मैंने वो जहाँ से पिकअप पॉइंट था वहाँ से मैंने ऑर्डर उठाया, तो मैं ना एक अरबी का घर था, उधर देना था ऑर्डर। मैं अरबी के घर ना ऑर्डर देने चला गया। अब वो अरबी का क्या सीन था, घर का एक गेट इधर था, एक छोटा सेंटर में गेट था, और एक गेट इधर था। अब जो मैंने जिस घर में ऑर्डर देना था ना, जो नंबर लिखा हुआ था वो इस दरवाजे पे लिखा था। मैंने वो दरवाजा नॉक किया, वो अरबी बूढ़ा सा बाबा सा था, वो बाहर आया उस साइड वाले दरवाजे से, वो आके ना मैं इधर देखने लग गया ऐसे। तो मैंने उसको कहा इंग्लिश में, मुझे अरबी तो आती नहीं थी, नया नया गया था, इंग्लिश बड़ी आती थी। मैं कहा आई एम डिलीवर देयर माय फूड, अब इंग्लिश भी पूरी आती है। उसने अरबी में मुझे कहा लेश बाबा लेश, ये लेश बाबा लेश, पता नहीं इस तरह कुछ कहा मुझे अब समझ ना लगे। मैं फिर वो वाला दरवाजा बार बार नॉक करी जाऊं, वो मुझे अरबी में कुछ बोली जाए, वो शायद ये कह रहा था कि मैं मेरा ही घर ऑर्डर दे दो, लेकिन वो पता नहीं क्या मुझे अरबी में समझ लगे। मैं दोबारा नॉक पे नॉक करी जाऊं, तो वो ना उसको फिर लगा कि शायद ना इसने नहीं देना है। उसने क्या किया, वो जिस दरवाजे से दूसरे दरवाजे से निकला था ना, उस दरवाजे से एंटर हुआ। अब जिस दरवाजे से मैंने ऑर्डर देना था उस दरवाजे बाबा बाहर आके मुझे कहता ओके माय फ्रेंड गिव ऑर्डर। मुझे कहा भाई मेरा ही घर है। मैं उस टाइम इतना शर्मिंदा हुआ, मैंने कहा यार मैं वो आधे घंटे से मेरे पास खड़ा हुआ है कि ऑर्डर दे दे। मैं उसको ऑर्डर नहीं दे रहा, मुझे क्या पता था क्या वो साइड वाला दरवाजा है। बड़ी इस तरह की। अच्छा वो वाली भी सुना, वो वाली यार, वो जब एक दफा तू ऑर्डर देने गया था, नहीं वो तो एक अज़म की भी सुन लेंगे, एक वो वाली स्टोरी यार, वो जब तू गया था। पापा ना जरा काम से आते थक जाते हैं, तो अब पापा तो जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज पापा। मात भी यार वो वाली, मैं दुबई था ना, दुबई में बुला गया था ड्यूटी करनी, ड्यूटी करके अब 12 घंटे की मैक्सिमम वहाँ पे जो है ना, आप जो ड्यूटी आवर्स हैं आपके। 2 मिनट माधवी भाभी, जरा अपने हस्बैंड जी के पास, मियाँ जी सोनू जी के पास आ जाए। अब मैं देखो, अब मैं दोबारा स्टोरी करता हूँ जी जी। अब मैं जब दुबई में था ना, दुबई में ये रूटीन होती है, जो मैक्सिमम आवर्स है ना वहाँ पे, अब ये भी काम लेबर में ही आ जाता है। हाँ। ऑफिस वर्क नहीं आता है, जो डिलीवरी का काम है। तो मैक्सिमम आवर्स जो है वहाँ पे 12 घंटे ड्यूटी है। अब जब मैं ड्यूटी करके आता था, होश नहीं रहती थी, खाने की होश, इतना बंदे की थकावट हुई होती थी, बंदा सो जाता था आके। तो वो अब मैंने ड्यूटी पे सुबह मैं एक दिन गया हूँ, और वो इस तरह था कि उधर खाना, आके काम से आके रोटी खानी है और सो जाना, कोई वॉक नहीं, कोई कुछ नहीं। वो मैं ना अब तो फिर भी मेरा थोड़ा सा वजन जो है वो नॉर्मल रूटीन में है, लेकिन उस टाइम अब है, अब है, अगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह प्लस ही है। लेकिन मैं दुबई जब था ना, या अब मैं 2 साल हो गए वापस आया पाकिस्तान, दुबई जब था तो वो ऐसा 2 साल हो गए, मैं इसी तरह सो जाना, कोई वॉक अन्ने वहाँ मोटा था मेरा कम से कम, और मेरे ख्याल से 120-125 किलो मैं इतना मोटा हो गया, खा के सो जाना ये वो। एक दिन मैं इसी तरह ऑर्डर लेने गया, फिर वहाँ पे था वो पता नहीं उसका क्या उस रेस्टोरेंट का नाम था, वहाँ पे थी लड़की एक फिलीपीन से, वो मुझे कहती है माय फ्रेंड, मैं कहा यस, कहती हाउ मच मंथ, विच मंथ
ऐसे पेट पे आता है, कहती है मेरे पेट पे ऐसे आता है, कहती है माय फ्रेंड विच मंथ पहले तो मुझे समझ नहीं आई, मैं क्या पता नहीं क्या कह रही है, फिर बाद में मुझे समझ आई क्योंकि उनकी ना थोड़ी जुबान से हाँ। कुछ तरह की है, समझ नहीं लगी मुझे, तो मैं कहती माय फ्रेंड विच मंथ मैं उधर हंस हंस के पागल। ये एक इंसिडेंट मेरे साथ बड़ा मजाही हुआ था, मेरे साथ तो दोस्त भी खड़े हुए थे, वो भी बड़ा इंसिडेंट खुश हुए। अब थोड़ा ज्यादा ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, अब आप लोगों को मैं शायद और अपना सुना के बोरिंग ना करूं, तो इस वजह से आप दूसरों का भी सुन हमारे लेते हैं। पास एक आइटम है, इसके पास जाएं। हाँ चलो अब अजम अली सुनाएगा। आइटम नंबर 1। एक मिनट अजम अली, अभी तेरी बारी नहीं है यार। बस यार, जो भाई यार। पाया ने एक स्टोरी आई, बड़ी जोर दी यार कितनी स्टोरी करनी है? एक स्टोरी यार, बस एक स्टोरी। चले रुक जाए, फंसी क्या हुआ? कोई नई स्टोरी पैदा कर दी। क्या हुआ? उसने पुप्पू कर दिया। ओए उन्हें पेपर में पुप्पू कर दिया, आप अपनी स्टोरी सुनाए और हम और उसने भी स्टोरी सुना दी अपनी पेपर के इसका अंदर। डायपर वाह, चेंज करो। चलो ठीक है बॉबी, अल्लाह हाफिज आपको भी। अल्लाह हाफिज बचिए दो चुटके। चलो जी अब रह गए 3 बंदे। चलो आजम भाई साहब, बाद भी अब आप जरा रुक जाए, आजम भाई सुना ले। बड़ी जोर से स्टोरी है यार आपकी स्टोरी चलो, खत्म नहीं हो मैं रही। एक मिनट करके आता हूँ स्टोरी। चलो आजम अली। अच्छा मैं सुनाऊं स्टोरी? हाँ जी अच्छा जी, मेरी स्टोरी ये है कि किहड़ी स्टोरी सुना? सोचने दो मुझे। चलो ठीक है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ओ भाई ने किन्नी सोचनी है, सुना दो हुन। ठीक है सुनाता हूँ। सुनाओ। अच्छा मैं 10-12 साल का था, ऊपर रहते थे, तब हमारा फ्लोर ऊपर होता था, ठीक है। मैं वहाँ पे ना सबसे छोटा मैं ही था, कोई खेलता नहीं था मेरे साथ, मैं कल ही लगा रहता था। मेरे पास ना पहले एक वो छोटा डंडा था, हाँ वो था लकड़ी का। लोहे का। नहीं मेरे वो पास बड़ा पाइप, वो बड़ा पाइप ना। था। मैं पहले उसके साथ खेलने लगा था, स्नूकर 4 रुपए रख के ना, मैंने मजा ही नहीं सी आ रहा होता, तो मैं कोई बड़ी सी चीज ले गया तो मैंने लब्बी भी लोहे का डंडा, लंबा सी रोड थी बड़ी। मैंने अब क्या किया, मैंने डंडा पकड़ा, जाकर ना छत पे ऐसे ऐसे लाना लग गया, ग्रिल पे खड़े हो गए हाँ। नीचे को लाना लग गया ऐसे करके, वो जाके सीधा लगा मेन तारों पे। उस तो बाद मेन कौन सी तारे, वो जो बाहर से गुजर रही होती है, ये वाली बात। ये स्टोरी तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? तब दुबई होता था ना तू। फिर ये आजम story अली मुझे आज पता लग रही तेरी। फिर हुआ क्या था बताना जरा, जब तारों पे लगा था। फिर 440 वोल्ट का झटका लगा था। ओह, ये वही झटका भी निकला मेरे ख्याल से, वही झटका निकला था ये। और फिर मैंने झटके लगने के बाद एक दफा खड़े हो गए, गाना भी निकला था, लगे 440 से वोल्ट छूने से तेरे लगे बाबा, बहुत बड़ा झटका लगा था मुझे। आजम अली की टांगे ऊपर नीचे। मेरी आवाज निकली नहीं थी, और अल्लाह ही करनी ऐसे कि मेरे हाथ से डंडा खुद ही छूट गया। अच्छा फिर क्या है, जब मैंने गिरा ना डंडा, मैंने ऊंची ऊंची चीखें मारी, वो बाजो पापा। अच्छा अंदर से दोनों भागी आई है, आके ना खड़ी हो गई है। एक बोला क्या कह रही है, खड़ी हो गई, मुझे लगता है जिन नजर आया। दूसरी की कह रही है, मैंने लगता है जिन नहीं आ। मुझे खड़े होकर पकड़ नहीं गए। तो तुम इशारा कर रहे थे ना वो। आप मेरे साथ चिपके हुए थे, मुझे जपी डाली हुई थी। तो मैं कहा असम्बली क्या हो गया बताओ मुझे। आप कुछ बोल ही नहीं रहे थे। ये मम्मा इशारा करी जा रहा था एक साइड पे। हाँ आप इशारा कर रहे थे। मैं छोटा भी तो था ना, मैं डरा होगा। आप ऐसे करके इशारा कर रहे थे। जाओ बिठाओ, तुसी होते खड़े हो। आप बेटा हिल ही नहीं रहे थे वहाँ से। भाई करंट लगा सी 440। हमें तो नहीं ना पता था, आपके हाथ में वो स्टिक भी नहीं थी लोहे की जो थी, वो भी नीचे गिर गई वो थी। नीचे गिर गई, शुक्र है नहीं तो आज मैं उठे चिपके होना सी। हमारी फैमिली में ना ये करंट वाला बहुत सिस्टम है, हम सबको बड़े करंट लगे हैं। जब मुझे करंट पड़ा था इधर, मैं ना नहा, तभी मैं छोटा ही था, मैं छोटे होते करंट ही लगाया साथ। ठीक है, मैं निकला नहा के, तौलिए पहना। एक मजेदार फिर से आ गए रे बाबा। मैं तुम्हें भी बताता हूँ। ऐसे इसकी छोटे हुए हमारे ना माशाल्लाह सब दादा वो जिंदा थे, अल्लाह पाक वैसे उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता करे। माशाल्लाह हमारे साथ ना बहुत प्यार था, सारे बच्चों के साथ ही, जितने हम छोटे थे ना हमारे बड़ा प्यार करते थे दादा हमारे।
तो ना वो आजम अली के साथ स्पेशली बहुत ज्यादा करते थे। इसको टिड्डा डॉन कहते थे। टिड्डा डॉन कहते थे। ये सबसे छोटा था तो इससे प्यार भी बहुत ज्यादा करते थे बाबा। अब इसने को लग गया था, ये एक दिन ना नहा के ना टापे पे बैठा हुआ नहा रहा था, नहाते नहाते ना इसने भला क्या किया, इसने किया पुट 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 पुट, और वो बुलबुले मार के ना ऐसे ऊपर आए, बड़ा खुश हो के ना आके बाबा को कहता, बाबा जी मैंने पानी में ऐसे पू किया, वो बुलबुले बने। बाबा ने वो आखिर तक वो इतनी बाबा ने बात की, कहता यार बाबा वो बात साइंसदान बाबा अकेले अकेले बंदे को बताते थे कि मेरा पोता साइंसदान है भाई, बुलबुले बनाता है। पानी जी बुलबुले बना रहे थे। मम्मा जी वो भी तो बताओ ना, वो जो आप भी बता दो अब मेरी कुछ। दूसरी पूरी होने देना। अच्छा सुना दो जी। वो था, मैं तब भी छोटा ही था, मैं करंट ही लुभाता रहा अपने आप को। मैं था नहा के निकला और तौलिया पहना हुआ था, गीला था, नीचे तौलिया पहना था। उस टाइम थी सर्दियाँ, तो ना मैं हेयर ड्रायर था लगाया, इधर था मैं कह रहा था साथ ही वॉशरूम में हेयर ड्रायर लगाया था, नीचे जगह भी गीली थी, वॉशरूम साफ था ना तो बाहर आते तो जगह नीचे गीली हो जाती थी। अब ना हेयर ड्रायर के नीचे से तार जो थी वो थी थोड़ी सी नंगी, मैं ना बड़े मजे से ऐसे हवा ले लूंगा, गर्मा गर्म हवा आ रही है, सर्दियाँ थी ना, नीचे मैंने तौलिया पहना हुआ था, वो मेरे हाथ लगा जाकर सीधा तार पे, ऊपर से गीले। फिर मैंने 440 वोल्ट चली फिर 440 वोल्ट कर दिया। फिर उसके बाद पहले तो मुझे 5 मिनट मुझे बाबा ही करंट लगा, हाँ। अच्छा खासा। फिर उसके बाद 5 मिनट नहीं करंट लग सकता है, 1 मिनट करंट लगे बंदा कढ़ाया हो जाता है, कुछ ही सेकंड लगा होगा। उस टाइम में मुझे नहीं समझ आई कितना का लगा, पर लगा मुझे बाबा था, मुझे लगा, मैं फिर अचानक से मेरे हाथ से छूट गया, वो भी अल्लाह की करनी थी, वो उठा के फेंका इसने और इसके हाथ से छूट गया। मैं पीछे सोफा भी था, लकड़ी का सोफा था, आपने उस पे हाथ रखा है, उधर से तार भी निकल उधर से तार भी निकल गई, मैं बच गया। पीछे से पापा ने ब्रेकर भी बंद कर दिया, हां ब्रेकर क्योंकि पापा को पता सी आने जदों भी मारा क्रांति लो ठीक है। तब भी मैंने बड़ी चीजें मारी उस टाइम पे, एक और इंसिडेंट ऐसी हो मैं 10 नहीं सकता। चलो जी मम्मा की बारी है। अच्छा जी, मैं भी एक और का किस्सा सुनाती हूँ। मेरे बच्चों को ना बहुत करंट लगे हुए हैं, असम को लगा है, महद को लगा है, ओज को भी लगा हुआ है। आज बस मेरा गला थोड़ा सा खराब है, खांसी आ रही है। वो जैसे का तुम्हें तो पता ही है, तुम्हें बताया और मैंने आप जरा खुद ही बता दो आप। चले मैं बताती हूँ, आप मेरा साथ देती रहना, ठीक है। तुम्हारा साथ। अच्छा मैं ना थी, छोटी सी थी और मम्मा ना, हम ऊपर रहते होते थे तब, मम्मा गई हुई थी कपड़े धो रही थी बाहर, हमारी ना बाहर छत पे मशीन पड़ी होती थी, मम्मा बाहर छत पे ना धो रही थी कपड़े। तो आप कह रही थी मैं भी मम्मा, मैंने भी आपको, हाँ मैं लगी हुई थी, मम्मा मैंने भी साथ जाना है, मैंने भी धोने आपके साथ। तब छोटे थे तब शौक होता था, अब कोई नहीं शौक कपड़े धोने का, अब मजबूरी में धोने पड़ते हैं साथ मम्मा का देने के लिए। खैर हम लोग बाहर कपड़े धो रहे थे, अब हमारा जो स्पिनर था ना वो थोड़ा ख़राब था, वो थोड़ा करंट मारता था। अब मैं बच्ची थी, मुझे नहीं पता था कि वो करंट मारता है, तो तब मुझे भी नहीं पता था कि वो करंट मार रहा है। हम वो ना हिलता नहीं था, मैं स्विच लगा के ना उसको, तो उसका जो चक्का गोल होता है ना, उसको हाथ से थोड़ा सा घुमाती थी तो वो फिर घूमता था, वो फिर घूम जाता था। अब उसकी वो स्विच टूटा हुआ था, उसकी तारी थी, मैं तारी उसके वो बोर्ड में ना लगा रही थी। अच्छा मैं बाहर खड़ी थी और मम्मा, वो जो स्विच था ना वो अंदर लगता था, अंदर वाली साइड पे, और जो स्पिनर था वो बाहर पड़ा था। अब मैं बाहर खड़ी थी और स्पिनर के ऊपर हाथ रख के खड़ी थी। अब हमें आदत थी जब स्पिनर चलता था ना, हम रोकने के लिए, जब वो रोकते थे ना उसको हाथ से रोकते थे। अब मेरा हाथ जो था वो स्पिनर के ऊपर था और मम्मा जो थी वो, मम्मा ने वहाँ पे स्विच लगा रही थी स्पिनर का, तो मम्मा ने उसका स्विच जो था वो उतार दिया, वो तारों के साथ लगा रही थी। अब मम्मा वहाँ पे स्विच की तार लगाए और मुझे झटके लगे। मैं कभी आसमान पे कभी ज़मीन पे उड़ती थी, कभी आसमान पे उड़ूँ कभी ज़मीन पे गिरूँ, और मम्मा साहब को कोई होश ही नहीं, वो अंदर थी ना, मम्मा को नज़र नहीं आ रहा था ना, मेरी कोई चीख निकल रही थी करंट की वजह से। मम्मा ने फिर निकाला तो ना मैं नीचे गिर गई। हाँ मैं नंगे पाँव थी, मैं गीले थे मेरे पाँव भी, तो मैं नीचे गिर गई। फिर मम्मा ने दोबारा स्विच लगाने की कोशिश की, मैं फिर हवाओं में, इतने ज़्यादा झटके लगे। फिर एकदम जब मम्मा ने निकाला ना, बाय चांस ही मम्मा ने निकाल दिया, जान जहाँ पे अल्लाह ताला ने रखना हो,
वो एकदम ही मम्मा ने स्विच निकाला और मैं ट्रम करके गिरी। मम्मा को आवाज़ गई कि जैसे कोई चीज़ गिरी है बड़ी ज़ोर की, और मैंने चीख भी मारी। तो मम्मा भागी भागी बाहर आई, तो मैं तो फुल झटके मम्मा ने फिर मुझे पकड़ के, खड़ा नहीं जा रहा था। हाँ मेरे जब करंट लगता है ना तो आपकी, हाँ आपकी टांगों से जान निकल जाती है एकदम से। तो मैं तो लेट गई नीचे। फिर मम्मा ने फटाफट मुझे उठा के 4 पीपे लटाया, टांगे शांगे दवाई मैंने तुम्हारी लेकिन एक दफ़ा तो मैं हवाओं में चली गई थी। क्या किया, फिर मैंने टांगे दवाई, शुक्र है वो सेट हो गई थी। हाँ फिर मैं बच गई थी। ये क्या है मेरी बेटी खड़ा लगा लग मेरे वापस दे दी। हाँ ओए वापस उधर गई वैसे। मौत को छू के टक से वापस आ मौत के मुंह से टक करके वापस आ गई। A few moments later. आप सब बच्चों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, और सब बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सबका। बाकी आप सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन पे ठा करें, और अल्लाह हाफिज। आपको ये आज का व्लॉग भी बड़ा मजे का लगेगा। एक शय में और करनी है, एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दो ना, मेहरबानी कर दो। चलो।